नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण सा लेक्चर में। प्रश्नावली 1B का सवाल नंबर पहला, जो हर साल हर बोर्ड परीक्षा में आपको 2 नंबर का या 4 नंबर का एक सवाल देखने को मिल जाता है। 2 नंबर का आएगा तो आपको कैसे लगाना है और 4 नंबर का आएगा तो आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे आप देखते जाओ। शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देखोगे तो 4 नंबर जान लो आपका पक्का है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय है, उसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसके विपरीत मानोगे आप। परिमेय नहीं है तो आप परिमेय मानोगे। हल में लिखोगे माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। कोई संख्या जब परिमेय संख्या होता है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। 6√3 बराबर P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका कंडीशन होता है जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है, देखो। ऐसा संख्या PQ को मानना है जो जिसका HCF 1 होना चाहिए। PQ का मतलब PQ का HCF कितना हो, P और Q का HCF अपने पास आए, हमेशा 1 आए। और जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल 0, ये जो Q है नीचे वाला उसे हमको 0 नहीं मानना है। तो यहाँ पे देखो आप, ऐसे सवालों में रूट वाला एक तरफ रखना चाहिए और जितनी संख्याएं जितने पूर्णांक होते हैं, देखो 6 पूर्णांक है तो उसको उस पार ले जाओ। इधर गुणा है उधर क्या होता है, भाग होता है। √3 बराबर P बटे क्या हो जाएगा, Q, और 6 इधर आ जाएगा। हमेशा जो संख्या होता है वो चर से पहले लिखते हैं। देखो 6 है, 6 इससे पहले, बाद में नहीं लिखेंगे। लिखने का एक तरीका होता है, पहले अंक लिखते हैं तब चर लिखते हैं। यहाँ पे देखो, चूंकि P, 6Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक होता है तभी वह सहअभाज्य संख्या होता है, तभी वो परिमेय संख्या होता है। तो जब ये पूर्णांक है तो अतः 6P बटे 6Q एक परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या हो गया इधर वाला। तो इधर वाला भी क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे देखो, क्या √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, नहीं। तो यहाँ पे इसका लाइन लिखोगे जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परीक्षा में 2 नंबर का ये सवाल आएगा या 1 या 2 नंबर का, तो आपको इतना ही करना होगा। अब अगर 4 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का ये सवाल देगा तो अब आपको क्या करना है, इसको हम आगे बताते हैं। इसको पहले मिटा दें। ये तो परिमेय संख्या सिद्ध हो गया, इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान दो, इसको मानोगे पुनः
√3 बराबर, यहाँ पे P बटे Q माने हो तो यहाँ पे कोई A बटे भी मान सकते हो, जहाँ B बराबर नॉट इक्वल टू 0 और ए बी जो होगा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, वर्ग लोगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर होगा a² बटे b²। यहाँ पे इससे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा। ध्यान दो ऐसे संख्याओं में क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाता है b² बराबर a² बटे 3। a² बटे क्या हो गया 3। इसे समीकरण नंबर क्या मानो, समीकरण नंबर हो गया 1। चूँकि 3a² को विभाजित करेगा। ध्यान दो 3 जो है तीन है a² को विभाजित करता है, तो जब स्क्वायर भी हटा दोगे तो भी क्या होता है, वो विभाजित होता है। मान लो 3 की जगह पे हम 3 रख दे रहे हैं, उसका स्क्वायर, तो 3 त्रिक का क्या होता है 9, 9 बटे 3, ये 3 से क्या होगा कट जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर भी हटा दोगे तो ये भी क्या होगा 3 से क्या होगा विभाजित होगा। तो यही बोल रहा है चूंकि 3 a² को विभाजित करेगा, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। a को जब 3 विभाजित कर रहा है तो a बटे 3, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि जब a को 3 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे अपने पास आ जा रहा है, ये यहाँ पे P बटे Q माने हो, यहाँ पे a बटे B माने हो, तो यहाँ पे आप मान लो जब a को 3 विभाजित करेगा तो मान लो आ गया n। और n क्या है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब इसका गुणा कर दो तो a बराबर हो जाएगा 3n। समीकरण नंबर ये हो गया। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है अपना, ये है, तो यहाँ पे रखो a का मान कितना है 3n, तो यहाँ पे b² बराबर a² के जगह पे 3n आएगा, 3n आएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 n² बटे क्या 3, और ये 3 से कट जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b² बराबर 3 से भाग देंगे 3 होगा, 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3n²। और अब जब n² होगा तो इधर क्या बचेगा, n² करेंगे तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाए, यहाँ गुणा है इधर भाग होता है, तो b² बटे क्या हो जाएगा, b² बटे हो जाएगा 3। चूँकि 3 b² को विभाजित करता है या विभाजित करेगा, जब b² को 3 विभाजित कर रहा है तो सिर्फ b को भी 3 विभाजित करेगा। सेम यही लाइन इसमें भी लिखना होता है। अतः b² को भी क्या करे, b को भी 3, b को भी विभाजित करेगा। तब देखो जब ये समीकरण नंबर इसे मान लो 2, यहाँ पे नहीं माने हैं, यहाँ पे देखो आप, जब ये b को
बी को 3 विभाजित करेगा तो b/3, बी में जब 3 विभाजित कर रहा है तो मान लो क्या आ गया अपने पास, यम आ गया। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा b/3 है, इधर भाग है उधर क्या होता है गुणा, तो b बराबर हो जाएगा 3m। ये अपना पास समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या करना है, सबसे पहले पुनः मानना है कि √3 बराबर, पुनः मानोगे कि एक परिमेय संख्या है तो √3 बराबर a/b, जहाँ b बराबर ≠ 0 और ab जो होगा अपना क्या होगा, सहभाज्य संख्याएं होंगी। दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब जो है a² को 3 विभाजित करते हैं, मतलब 3 a² को विभाजित करता है, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे जब a को विभाजित कर रहा है 3 तो क्या जा रहा है, यहाँ पे जब a² को 3 विभाजित कर रहा है तो b² आ रहा है, जब a को विभाजित करता है तो क्या आता है, n आ रहा है, जहाँ n एक क्या है, धन पूर्णांक है। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में जब a का मान रखेंगे, a का मान 3n है तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका क्या होता है 9 और n²/3। और जब देखो 3 त्रिका क्या हो गया, देखो 3 त्रिका 9 n² और n² बराबर b²/3। चूँकि 3 b² को विभाजित करेगा अतः 3 b को भी विभाजित करेगा। जब b को 3 विभाजित कर रहा है, पहले a को विभाजित कर रहा था, अब की बार b को 3 विभाजित कर रहा है, तो b को जब विभाजित कर रहा है तो क्या आ रहा है, यम आ रहा है। जब ये गुणा करेंगे तो b बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। ध्यान दो, अब जब a b हम माने हैं a/b, एक कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखो सहभाज्य संख्याएं में उसका मैसे क्या होता है, 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3m आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3n, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। यही लिख देना है, अपना सॉल्व क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब लिखना है आपको समीकरण 2 और लेना समीकरण 3 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में उभयनिष्ठ। देखो समीकरण 2 में यहाँ पे अभी लिख देंगे, समीकरण 2 अपना क्या है, समीकरण 2 है अपना a बराबर क्या, 3n, और समीकरण जो 3 है तो b बराबर क्या है, 3m, और दोनों में जो आए वही उभयनिष्ठ क्या होता है, गुणनखंड। तो b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। अतः a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान दो, कोई भी परिमेय संख्या होता है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है, जो कि एक विरोधाभास है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध हो गया, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इतना लिखोगे तब आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल 4 नंबर। 4 नंबर का जब सवाल होगा, 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आपको ऐसे लिखना है। अगर 1 या 2 नंबर का देगा तो आपको सिर्फ उसका पूर्णांक पता होना चाहिए, परिमेय है। और जो होता है √3, कोई भी चीज़ रूट में हो जिसका पूर्णांक ना बने, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 2, रूट में 7,
जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अगर रूट में आ गई तो अपरिमेय होता भी है, और 6 भी होता है। मान लो ये है ना 6, 8 भी, 8 से 2 निकलेगा लेकिन 2 रूट में ही रहेगा। तो ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और m परिमेय संख्या के सामने अगर ये अपना आ गया क्या आया था, √3 बराबर p/6q था। तो ये तो परिमेय है, अपरिमेय है, ये परिमेय है। और जो परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।